नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, और भी राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, उसमें अब ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे। क्योंकि उन जो महाराष्ट्र के जो जनता है, महाराष्ट्र की जनता ने अब बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। क्योंकि सारे हथकंडे अपना लिए हैं। बीजेपी ने इतना षड्यंत्र रच रखा है कि वह ईवीएम को के बिना चुनाव कराना ही नहीं चाहती। लेकिन ये देश गौतम बुद्ध का है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। जो अनपढ़ लोग, चालाक लोग, बेईमान लोग सत्ता पर बैठे हैं, उनसे कई गुना आईएएस, पीसीएस और डॉक्टर, इंजीनियर लोग हैं देश में। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और जब इनकी बेईमानी खुलेआम झलक रही है। अब तक तो ये था कि चलो ठीक था, लेकिन ये इनका जो षड्यंत्र पूरा राष्ट्र को बर्बाद करने में उजागर हो चुका है। इलेक्टोरल बोल्ड से दुनिया का, पब्लिक का, डेवलपमेंट का पैसा जो उजागर हो चुका है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, ईवीएम से चुनाव जिन जिन राज्यों में अभी होने हैं वो ईवीएम से नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। ईवीएम से चुनाव अब नहीं होंगे। वहाँ की जनता बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और उन्होंने क्या किया है कि एक विधानसभा में 1000 चुनाव प्रत्याशी होंगे, 1000 चुनाव प्रत्याशी। और उन्होंने कहा कि अगर एक विधानसभा में जो चुनावी जो वहाँ पर एक जमा करना होता है, रकम जमा करनी होती है एक प्रत्याशी को, वो 25,000 करनी होती है। और 1000 पे 2.5 करोड़ रुपए एक विधानसभा पे जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो करने के लिए पूरे तैयार हैं। वो कह रहे हैं एक विधानसभा में 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन आतंकवादियों का आतंक नहीं चलने देंगे। आतंकवादी आप देख रहे हैं, हर विभाग में ठेकेदारी, हर विभाग में पूंजीपति बैठ रहा है, हर विभाग को बेचने की साजिश की जा रही है, राष्ट्र को तरह तरह से विखंडित किया जा रहा है। एजुकेशन पे आप देख लो, निजीकरण हो चुका है। तुम्हारा आपका जो मेडिकल है, स्वास्थ्य सुविधा है, उन पे निजीकरण हो चुका है। सब कुछ मतलब पूरा षड्यंत्र इन्होंने राष्ट्र को बर्बाद ध्वस्त करने के छोटे छोटे लालच में, पूंजीपतियों के लालच में राष्ट्र को बर्बाद करने का, लोकतंत्र को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच डाला है। और देश की जनता भी उनसे कम नहीं है। जब चौथी पास का इतना षड्यंत्र कर सकता है तो देश की जनता तो पढ़ी लिखी है। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, +2 ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी हैं। तो वो आप जानते हो कि वो इनसे तो कई गुने हैं। तो वो अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और उन्होंने उन्हीं की भाषा में जवाब देना है। थोड़ा अगर ये चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तो वो भी चुनाव में एक विधानसभा में करोड़ों रुपए खर्च करके आप देखते हैं कि जो महाराष्ट्र जैसे जिन राज्यों में भी चुनाव है उनमें अब ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। क्योंकि चुनाव आयोग 1000 जो चुनाव निशानों वाली ईवीएम या तो लंबी बनाए या फिर कई मशीनें लगानी पड़ेंगी। कई मशीनें लगानी पड़ेंगी, वो मशीनें लगा नहीं सकती, इतना खर्चा आएगा। और बैलेट पेपर का मामूली खर्चा आएगा। तो आप जान चुके होंगे कि चुनाव आयोग को हाथ खड़े करने ही पड़ेंगे। उनको किसी से विनती नहीं करनी पड़ेगी। जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको किसी से ये नहीं कहना पड़ेगा ईवीएम बंद कराओ, कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनका सिर्फ ये है कि एक विधानसभा पे 1000 चुनाव प्रत्याशी उतरेंगे। तो आप, ये बहुत बड़ी खबर है। और जब जनता में एक सैलाब आ जाता है, जनता में एक उबाल आ जाता है, जनता थक लेती है आतंकवादियों से और इस तरह की जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से। तो जनता जब खड़ी होती है तो अच्छे की सत्ता पलट देती है। ऐसी कई बार पलटी है। अंग्रेज भी इसी तरह से भागे थे जब जनता ने पूरा बहिष्कार कर दिया कि अब ये चाहिए ही नहीं। आपने देखा महाराष्ट्र में अभी इनकी रैली थी, एक भी मतलब कुर्सी पर आदमी नहीं बैठा था। पूरा इनका वो खाली था, पूरा मैदान खाली था। करोड़ों रुपए इनका चुनाव रैली में लगा और वहाँ पर कोई भी नहीं था।
तो जो हज़ारों कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो देश का जो जनता है वो जाग चुका है, और वो कहीं न कहीं इन जो बेईमान राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं और बेईमान जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं उनसे निजात पाना चाहता है। तो उन्होंने अपना एक नया तरीका अपनाया है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और लाठी तो टूटेगी नहीं लेकिन सांप ज़रूर मरेगा। सांप, क्योंकि उनकी, आपको पता है कि इनकी जो सांपनाथ और नागनाथ जो चल रही है मुहिम, वो अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। तो जो महाराष्ट्र हैं और कई स्टेट हैं जिनमें चुनाव होने हैं, वो अब ईवीएम से नहीं होंगे, और अगर होते भी हैं तो चुनाव आयोग का बहुत बड़ा खर्चा होगा। पब्लिक भी कम नहीं है, पब्लिक भी उतर आई है। अब पब्लिक भी अब मैदान में उतर आई है, अपनी बच्चों की खुशहाली के लिए, अपनी राष्ट्र की खुशहाली के लिए। तो हज़ारों वर्षों तक मुग़लों की गुलामी झेली है भारतवर्ष ने, भारत के समस्त नागरिकों ने फिरंगियों की गुलामी झेली है। अब बेईमान पूंजीपतियों की गुलामी झेलने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जनता उतर आई है सड़कों पर। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।